हेलो फ्रेंड्स, जय जगन्नाथ। मैं सुष्मिता, फूड एंड फ्लेवर विद सुष्मिता में आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे पनीर कोरमा की रेसिपी। अगर आप रेसिपी को ट्राई करना चाहते हैं तो बिना स्किप करते हुए मेरे वीडियो को एंड तक जरूर देखें, ताकि आप भी ये लाजवाब रेसिपी को आसानी से बना सकते हैं। चलो बनाना शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूले। पनीर कोरमा बनाने के लिए सबसे पहले हम प्याज को डीप फ्राई करेंगे। डीप फ्राई करने के लिए पैन को मैंने गर्म करके हाफ कप ऑयल लिया है। ऑयल को थोड़ा देर गर्म होने देंगे। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम स्लाइस किया हुआ प्याज को डाल देंगे। यहाँ पर एक बड़ा साइज प्याज को मैंने स्लाइस करके लिया है। अब हम प्याज को तब तक भुनेंगे जब तक इसमें गोल्डन कलर ना आ जाए। प्याज को फ्राई करते हुए 1 से 2 मिनट हमारा हो चुका है। देखिए प्याज में कलर आना स्टार्ट हो चुका है। अब हम इसको ज्यादा देर नहीं पकाएंगे। अब हम गैस का फ्लेम को बंद करके सारे प्याज को हम निकाल लेंगे। प्याज को निकाल के हम इसको ठंडा करने के लिए छोड़ देंगे। प्याज हमारा ठंडा हो रहा है। अब हम पनीर को फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर 300 ग्राम पनीर को मैंने लंबाई में काट के लिया है। आपको जैसे पसंद है आप ऐसे काट सकते हैं। अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ताकि पनीर हम जब फ्राई करेंगे तो अच्छा सा कलर आ जाए। मैंने इसमें नमक नहीं डाल रही हूँ। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं। हल्के हाथ से हम पनीर को मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। देखिए पनीर हमारा मिक्स हो चुका है। अब हम इसको फ्राई करेंगे। जिसमें हम अनियन को फ्राई किए थे उसी में हम पनीर को फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम को मैंने मीडियम पर रखा है। अब हम एक एक करके सारे पनीर डाल देंगे और लो टू मीडियम फ्लेम पर पनीर में गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। देखिए पनीर में थोड़ा थोड़ा कलर आना स्टार्ट हो चुका है। पनीर को फ्राई करते हुए 3 से 4 मिनट हमारा हो चुका है। कितना अच्छा सा कलर भी आ गया है। अब इसको ज्यादा देर फ्राई नहीं करेंगे, नहीं तो पनीर हमारा हार्ड हो जाएगा। अब हम सारे पनीर को निकाल देंगे। अगर आपका पनीर हार्ड हो रहा है तो थोड़ा सा गुनगुना पानी में चुटकी भर नमक डाल दीजिए और उसमें पनीर को डाल दीजिए, तो पनीर बिल्कुल भी हार्ड नहीं होगा। देखिए पनीर को फ्राई करते हुए 10 से 12 मिनट हमारा हो चुका है। पनीर भी काफी ठंडा हो गया है, फिर भी देखिए कितना सॉफ्ट है। अब हम कोरमा के लिए मसाला तैयार करेंगे। जो ऑयल में हम प्याज को फ्राई किया था उसी में से मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल लिया है और ऑयल को हल्का गरम कर लिया है। ऑयल हमारा गरम हो चुका है। अब इसमें डालेंगे कुछ खड़े मसाले, जिसमें है हाफ टी स्पून जीरा, 2 टुकड़े दालचीनी, 3 से 4 हरी इलायची, हाफ टी स्पून काली मिर्च, 1 बड़ी इलायची, 3-4 लौंग और 1 तेज पत्ता। सारे मसाला को ऑयल में डाल के थोड़ा सा चटकने देंगे। मसाला हमारा चटक गया है। अब इसमें डालेंगे 1 छोटे चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। अभी गैस का फ्लेम को हम लो कर लेंगे और अदरक लहसुन का पेस्ट को तब तक पकाएंगे जब तक कि इसका कच्चा स्मेल चला ना जाए। पनीर कोरमा को और टेस्टी बनाने के लिए एक मसाला तैयार कर लेते हैं। जो प्याज को हम फ्राई करके रखे थे उसको मिक्सर जार में डाल देंगे। साथ में डालेंगे 5 से 6 काजू और 4 से 5 चम्मच डालेंगे दही। दही यहाँ पर बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए। अब इसको हम बारीक पीस लेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को भूनते हुए 3 से 4 मिनट हो चुका है। काफी अच्छी तरह से अदरक लहसुन का पेस्ट भून चुका है। ऑयल भी सेपरेट होने लगा है। अब हम डालेंगे चॉप किया हुआ टमाटो। यहाँ पर 2 मीडियम साइज का टमाटो मैंने लिया है। आप चाहे तो इसका पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं। टमाटो को अच्छी तरह से मसालों के साथ मिक्स कर लेंगे। अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक को एक बार अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। नमक डालते ही हमारा जो टमाटो है बहुत जल्दी पक जाएगा। अब हम इसको कवर कर लेते हैं 2 से 3 मिनट के लिए। मसाला को कवर करके पकाते हुए 2 से 3 मिनट हमारा हो चुका है। देखिए टमाटो हमारा अच्छी तरह से पक चुका है। हमने जो पेस्ट बना के रखे थे अब हम इसको डाल देंगे। सारे मसाले को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। मिक्सर जार में थोड़ा सा पानी डाल के जो मसाला लगा हुआ है उसको भी निकल के डाल देंगे मसाला में। अब हम इसमें कुछ पाउडर मसाला भी डाल देंगे। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, हाफ टी स्पून धनिया पाउडर और हाफ टी स्पून जीरा पाउडर। सारे पाउडर मसाले को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं मसाला के साथ। अब हम इसको कवर करके पकाएंगे लो फ्लेम पर 4 से 5 मिनट के लिए। मसाला को पकाते हुए 4 से 5 मिनट हमारा हो चुका है। देखिए कितना अच्छी तरह से ऑयल सेपरेट होने लगा है। एक बार मसाला को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे।
सारे फ्लेवर को बैलेंस करने के लिए अब इसमें डालेंगे एक बड़ी चम्मच टमाटो केचप। टमाटो केचप को अच्छी तरह से मसाला के साथ मिक्स कर लेंगे। अगर आप टमाटो केचप नहीं डालना चाहते हैं तो थोड़ा सा शुगर भी आप डाल सकते हैं, लेकिन एक बार टमाटो केचप डाल के जरूर देखिए, कुरमा में काफी अच्छा फ्लेवर आता है इसका। इस तरह से चलाते हुए और 1 से 2 मिनट के लिए पका लेते हैं मसाला को। मसाला को भूनते हुए 1 से 2 मिनट हमारा हो चुका है। एक बार अच्छी तरह से हम मसाला को मिक्स करेंगे। अब हम ग्रेवी के हिसाब का गर्म पानी डाल देंगे। अच्छी तरह से मसाला को मिक्स करने के बाद एक बॉईल आने तक हम वेट करेंगे। ग्रेवी में हमारा बॉईल आ चुका है। अब हम फ्राई किया हुआ पनीर को डाल देंगे। पनीर को डाल के अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं ताकि जो मसाला का फ्लेवर है वो पनीर के अंदर अच्छी तरह से चले जाए। अब हम इसको कवर कर देते हैं। लो फ्लेम पर पनीर को पकाते हुए 2 मिनट हमारा हो चुका है। सारे मसाला को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है हमारा पनीर कुरमा। एक बार मेरे तरीके से जरूर ट्राई कीजिए। कैसा लगा पनीर कुरमा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पनीर कुरमा को रिच टेस्ट देने के लिए अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 चम्मच फ्रेश क्रीम, हाफ टी स्पून डालेंगे गरम मसाला पाउडर, हाफ टी स्पून डालेंगे कसूरी मेथी। तो सारी चीजों को हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इस तरह से चलाते हुए और 1 से 2 मिनट हम पनीर को कुक कर लेते हैं। पनीर को पकाते हुए 1 से 2 मिनट हमारा हो चुका है। लीजिए तैयार हो गया हमारा डिलीशियस पनीर कुरमा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल ना भूले, सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले। पास में जो बेल आइकन है उसको जरूर क्लिक कीजिए ताकि मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। आप मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो कीजिए। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब इसमें डाल देते हैं फ्रेश धनिया। धनिया को अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे पनीर के साथ। लीजिए डिलीशियस पनीर कुरमा हमारा तैयार है। लीजिए डिलीशियस पनीर कुरमा हमारा बनकर तैयार है। आप इसको रोटी, राइस, नान, पराठा किसी के भी साथ एज ए साइड डिश एंजॉय कर सकते हैं। मिलते हैं और एक नई रेसिपी के साथ।